आपके सामने आप जो है एक और कैंडिडेट जो है जो वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड से जो है प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं और इनका जो इंटरव्यू था वो सेकंड शिफ्ट में था। तो आज हम जानेंगे इनसे कि मतलब जो इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए अंदर बोर्ड में और बोर्ड्स का बिहेवियर कैसा रहा। तो आज हम सारे जानेंगे। तो पहचान, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शेख ज़हूर आलम है। अच्छा, आप कौन से मीडियम से बिलोंग करते हैं? मैं उर्दू मीडियम से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपसे बोर्ड में जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? जी, बोर्ड का आपने जैसे कि सवाल पूछा कि बोर्ड का बिहेवियर कैसा रहा, तो बोर्ड का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। अंदर बहुत अच्छा तरीके से अरेंजमेंट था। पहले तो आपको अंदर बुला करके आपको वेटिंग रूम में बैठाया गया। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को वेरिफिकेशन किया गया। डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होने के बाद फिर आपको इंटरव्यू पैनल में भेजा गया। अच्छा। हर एक पैनल में 3 लोग हैं। अच्छा। और फर्दन तीनों लोग अलग अलग तरह के सवालात आपसे कर रहे हैं। अच्छा, तो आपसे उर्दू में क्या क्वेश्चन किए गए? मुझसे उर्दू में कुछ सवालात तो निसाब से मुताल्लिक थे। अच्छा। कि आप जो है प्राइमरी टीचर्स बनने वाले हैं या प्राइमरी टीचर्स होने वाले हैं, तो अगर आपकी जो प्राइमरी का आपने जो निसाब देखा है उसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं, कौन कौन सी नज़में हैं, अच्छा। क्या क्या नस्र है, तो उनमें से कुछ नज़मों के और उनके खालिक का नाम बताइए। अच्छा। अगर नस्र है तो उन कहानियों को किसने लिखा है। ये तमाम सवालात मुझसे पूछे गए। और इसके अलावा कि आपका पसंदीदा शायर कौन है। अच्छा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरा पसंदीदा शायर अहमद फ़राज़ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप अहमद फ़राज़ की कोई एक शेर सुनाइए। अच्छा। तो मैंने अहमद फ़राज़ का शेर सुनाया कि सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होठों ने जुम्बिश नहीं की, अहले महफ़िल पे कब खुला है अहवाल अपना, अहले महफ़िल पे कब खुला है अहवाल अपना, मैं भी खामोश रहा उसने पुरसिश नहीं की, जिस कदर उससे ताल्लुक़ था चले जाता है, जिस कदर उससे ताल्लुक़ था चले जाता है, उसका क्या रंज हो जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। अच्छा। ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है। अच्छा। ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, उसने बख्शिश नहीं की मैंने गुजारिश नहीं की। तो आपको क्या बोर्ड में मतलब जो है इतना लंबा आपसे मतलब जो है शेर सुनाने लिए कहा गया, बीच में आपको उन्होंने टोका भी? ने बीच में टोका भी उन्होंने। अच्छा। ठीक है, मुझसे माने थोड़ा लेंदी तो चला। अच्छा। तो बीच में उन्होंने टोका भी। अच्छा। अब कहा कि मैंने जो शेर सुनाया उसकी तशरीह कीजिए। अच्छा। फिर उसके मतलब बाद शेर का तशरीह भी करने के लिए जी कह जी रहे जी हैं। जी। तो अच्छा, आपके मतलब जो है ऐसा मतलब जो है कुछ बुक्स वगैरह के नाम जो है बहुत बड़े मुसन्निफ़ वगैरह जो हैं उनके नाम भी आपसे पूछे गए हैं क्या? नहीं, अच्छा। ये तो मुझसे नहीं पूछा गया। लेकिन अच्छा। हाँ, जो आपके सिलेबस में निसाब में जी जी जी। जिन मुसन्निफ़िन या जिन अदीब की जी जी। जिन अदीब की जो भी कुछ तख्लीक़ात है उनके हवाले से, सिलेबस के हवाले से मुझसे पूछा गया। अच्छा अच्छा। तो आपका इंटरव्यू कितना देर चला? मेरा इंटरव्यू तकरीबन 10 मिनट या 8 से 10 मिनट तो चला आपको होगा। डेमो क्या दिखाने के लिए कहा गया? हाँ, डेमो दिखाने के लिए मुझे ये कहा गया कि मान लीजिए, जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा कि मान लीजिए कि हम सब यहाँ पे बच्चे हैं। हाँ। आप एज अ टीचर हमें आप क्लासरूम में आए और हमें पढ़ा के दिखाइए। अच्छा। तो मैंने ज़िक्र किया था दौरान इंटरव्यू कि हमारे निसाब में एक नज़्म है मौलाना इस्माइल मिरीठी की, उस नज़्म का नाम है गाय। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि गाय जो नज़्म है ये पढ़ा करके दिखाइए। अच्छा। तो मैंने वो नज़्म लिखी और कहा कि पहले लिखिए भी और अच्छा। उसको पढ़ाइए और उसकी तशरीह कीजिए। अच्छा। तो मैंने वो नज़्म सिर्फ 2 ही शेर लिखे थे कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, अच्छा। उस मालिक को हम क्यों न पुकारे जिसने बहाई दूध की नहरें, खाक को उसने सब्ज़ा बनाया सब्ज़े को फिर गाय ने खाया, कल जो घास हरी थी बन में दूध बनी वो गाय के थन में। कैसी गरीब। अच्छा, आप बताएंगे कि इस दरमियान आपको इतना देर जो आप वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में बैठे रहे तो आपको कुछ नर्वसनेस आया इस बीच में? अब जाहिर सी बात है, एक्सपर्ट है, हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं और अच्छा। उस्ताद के सामने शागिर्दों की थोड़ी कहीं ना कहीं हवा निकल जाती है। तो अभी जितना आराम से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ शायद इतना आराम से मैं वहाँ गुफ्तगू नहीं कर पा रहे थे। जी। तो आपको क्या लगता है, आपको इंटरव्यू देके कितना सेटिस्फाई है कि मतलब जो है कि मेरा एकदम 100% हो जाएगा? ये तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा। ये तो नतीजा बरामद होने के बाद ही पता चलेगा। पर अभी जो कुछ भी मैंने आपसे शेयर किया, अब आपको सुन के कैसा लगा ये आप भी जज कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेरा इंटरव्यू लिया है और मैंने आपको वो तमाम बातें बताई है जो मैंने फेस किया है। अच्छा। अब आप खुद ही कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मतलब स्टैटिक हो, जो आपसे पूछा गया और उसका आपने जवाब नहीं दे पाया हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके जहन में है? हाँ, ऐसे भी सवालात थे जो मुझसे पूछा गया। जैसे मैंने जिक्र किया था कि निसाब में एक नज़्म है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। अच्छा। ठीक है, वो नज़्म तो मुझे याद, नज़्म का उन्वान तो मुझे याद है लेकिन उसके अशार मुझे याद नहीं थे। अच्छा।
अब एक्सपर्ट ने कहा था मुझसे कि उनकी शायरी सुनाइए या अच्छा। उनमें से कुछ शेर सुनाइए, अच्छा, तो ये मुझे याद नहीं था, तो मैंने जवाब दे दिया कि ये मुझे याद नहीं। तो आपको आपने इंटरव्यू बोर्ड में कितने क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका जवाब नहीं दे पाए, आपको ऐसा कुछ याद है? हाँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, जी जी अगर जैसे कि 10 सवालात पूछे गए होंगे जी। तो 7 सवालों को मैंने जवाब दिया होगा और 3 सवालात ऐसे भी रहे जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, आपका नाम क्या है प्लीज़? मेरा नाम शेख ज़हूर आलम। ज़हूर आलम। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर भाई। आपने मतलब जो आपका इंटरव्यू देख के तो लगा कि आपने बहुत शानदार जवाब इंटरव्यू आपने फेस किया है वहाँ पे जा कर के, और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका इंटरव्यू आपको जो है इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी दुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर भाई। ठीक, ओके।